हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम सिंथेसिस, जो कि इंटर का यानी क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा रूल्स होने की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ों को जोड़ना। जैसे अगर कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा हुआ है और एक सेंटेंस और दूसरा कोई लिखा हुआ है, उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस की अगर एक डेफिनेशन छोटी मोटी हम लिखवाएं आपको, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर सिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वी जॉइन टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक, व्हेन वी जॉइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस ओके into one simple sentence, complex sentence और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, सिंथेसिस क्या है? व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हमेशा जोड़े जाने वाला सेंटेंस सिंपल ही होगा। ठीक है, तो व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कि सिंथेसिस क्या है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएं या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई है कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात करेंगे आगे कभी इन फ्यूचर वीडियोस में, ठीक है। अभी अगर हम बात करें सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की, तो आप लोग ये जानते हैं, हमने आपको जो क्लॉज पढ़ाया था, आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होगा, अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो वो हमारा किस में आएगा? सिंपल सेंटेंस में आएगा। अगर कोई एक सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज है, वन क्लॉज अगर कोई सेंटेंस कंटेन कर रहा है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस है। जैसे अगर हम आपको बोले राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्लॉज कितने हैं? और क्लॉज ढूंढने के लिए आपको हमने बताया था, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब से लेकर पूरा पार्ट ढूंढना है। तो यानी कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और जहां तक सेंटेंस जा रहा है राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये आपका पूरा हो गया एक क्लॉज। तो इसमें सिर्फ एक क्लॉज है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको क्लॉज नहीं आते हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में क्लॉज वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस की एक पहचान और होती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के ऊपर हम आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। अगर आपने क्लॉज वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से सिंपल सेंटेंसेस समझ में आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बताने के लिए मिटा लेते हैं और फिर आपको जाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास निम्नलिखित ये 8 तरीके हैं, जिसमें से पहला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जेरेंड, बाय यूजिंग ए नाउन और ए फ्रेज इन ए पोजिशन, बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव, दो बार हो गया, यहाँ पे एडवर्ब होगा, बाय यूजिंग एन एडवर्ब, ठीक है, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, ये बताए गए हैं। आपको हम वन बाय वन करके तरीके पढ़ाएंगे सारे कि इसमें क्या होता है। तो पहला तरीका अगर हम याद लें आज, बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को बनाना बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना। तो अब जब हम लोग एक तरीका यूज़ कर रहे हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके अगर हम बना रहे हैं एक सिंपल सेंटेंस, तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल एक टाइप की वर्ब ही होती है, ठीक है, जिसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब वर्ब में एक, जैसे दो सेंटेंस दिए गए होंगे, तो दोनों सेंटेंसेस में एक वर्ब को पार्टिसिपल कर देते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल भी 3 टाइप की होती है हमारे पास। एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 आपके पास पार्टिसिपल होती हैं, और इन तीनों का उपयोग करके हम बनाएंगे
एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक कोई काम दिया होता है, उसके जस्ट बाद ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। एक काम कोई दिया होगा और उसकी वजह से कोई दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाएगा, ये वाला काम होता भी रहेगा और ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान। अभी हमको सेंटेंस के एग्जाम्पल देंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में होता है एक एडजेक्टिव वाला मसला बन जाता है, मतलब जो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो एडजेक्टिव बन जाती है, वो भी आपको हम बताएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो एक काम होता है ये एक तरीके से पूरा हो चुका होता है, फिर दूसरा काम शुरू होता है, इसके बाद दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, हो सकता है आपको ये चीज़ बात ना समझ में आई हो, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए, आपको सिंथेसिस बिल्कुल हम रटा देंगे, ठीक है, मतलब रटा ही देंगे। तो शुरू करते हैं अभी अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ठीक। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो क्या है। अच्छा, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक और चीज़ समझ लीजिए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आई सॉ अ लायन आई रैन अवे। अगर हम पहला सेंटेंस ले रहे हैं, आई सॉ अ लायन आई रैन अवे। अब बात सुनिए, हमने आपसे कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक काम होता है और दूसरा उसकी वजह से होता है। अब इस सेंटेंस की हिंदी निकालिए आप। आई सॉ ए लायन, मैंने शेर देखा, और आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो शेर देख कर मैं भाग गया, यही तो बनेगा इसका सेंटेंस। तो शेर देखना अपने आप में काम है, और जब मैं भागा हूं तो काम पूरा नहीं पाया, मतलब शेर देखा और तुरंत भाग गए, तुरंत भाग खड़े हुए, देख के भाग खड़े हुए, टाइम नहीं लगा रहे हैं कि मतलब देख के हाँ समझ रहे हैं कि शेर है, तो समझना नहीं है शेर है, शेर समझ के, शेर देखा समझ गए कि यार हरकत हुई खतरनाक प्रणाली है, बस भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहते हैं कि एक वर्ब में जो काम पहले हुआ है, पहले क्या हुआ है, शेर देखने का काम पहले हुआ है और भागने का काम उसकी वजह से हुआ है, दूसरा वाला काम पहले वाले काम का रिएक्शन है, दूसरा वाला काम भागने वाला काम शेर देखने वाले काम से रिएक्शन है, इसलिए जो काम पहले हुआ है उसमें वर्ब की आईएनजी लगा दो, ठीक है। और दूसरी चीज, पार्टिसिपल का प्रयोग वहां करेंगे जहां सब्जेक्ट सेम हो, पार्टिसिपल का प्रयोग वहां करेंगे जहां सब्जेक्ट सेम हो। तो आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सीधे आप लगाएंगे सीइंग। सीइंग मतलब सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, प्लस क्या है वर्ब की आईएनजी, ठीक है। तो सीइंग बन जाएगा इसका ये। तो सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन कॉमा, अब देखो दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे आई रैन अवे। देखिए कितना सिंपल बन गया है, सीइंग अ लायन आई रैन अवे, ठीक। तो होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम होता है उसकी वजह से दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है, एक काम होता है उसकी वजह से दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है। जो काम पहले होता है उसकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं। इतना याद रखना कि सब्जेक्ट दोनों के सेम रहें, अगर सब्जेक्ट सेम है आप पार्टिसिपल का यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं, आप दिमाग लगाइएगा अपना भी। ही वॉच्ड मूवी ही स्लेप्ट, ही वॉच्ड मूवी, ठीक, ही वॉच्ड मूवी ही स्लेप्ट। तो उसने मूवी देखी, बस हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मूवी देखते देखते सो गया, ठीक, कई बार ऐसा होता है मूवी देख रहे हैं, नींद लग रही है तो मूवी देख नहीं पाए बट देख रहे हैं और सो गए। तो वाचिंग मूवी ही स्लेप्ट, तो वॉच का पहला फॉर्म लो, वॉच्ड का पहला फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वॉच और फिर आईएनजी लगाओ, वाचिंग मूवी आ गया और कॉमा लगा के, और देखो सब्जेक्ट दोनों के सेम है इसलिए यहाँ पे ही स्लेप्ट सीधे लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। अब सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। देखो वाचिंग तो हो गया पार्टिसिपल, सब्जेक्ट रहा नहीं, सब्जेक्ट एक है वर्ब एक है। यहाँ देखो सीइंग पार्टिसिपल हो गया, वर्ब रहा नहीं, आई क्या है सब्जेक्ट है, रैन क्या है वर्ब है, इसके अलावा कोई भी इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक के बाद या एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगी, ये आपकी होती है पार्टिसिपल की पहचान। इसके बाद ये अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारे पास रहेगा, आई रीच्ड मुंबई आई कॉल्ड माई फ्रेंड। तो तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, आई रीच्ड मुंबई आई कॉल्ड माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखो बात सुनो, मैं मुंबई पहुंचा और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैं मुंबई पहुंचा और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। अब एक बात बताओ, क्या मुंबई पहुंचने के बाद वहाँ टहलेगा वो थोड़ा बहुत कि चलो पार्क घूम ले, ये देख लें वो देख लें फिर फ़ोन करेगा? नहीं, ऐसा होता है जैसे ही बंदा कहीं पहुंचता है वैसे अपने दोस्त को फ़ोन करता है, ठीक है। तो मुंबई पहुँच मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो रीचिंग मुंबई, रीचिंग मुंबई कॉमा, अब देखो आई सेम है, आई कॉल्ड माई
फ्रेंड, रीचिंग मुंबई आई कॉल्ड माई फ्रेंड। ये तो पार्टिसिपल बन गया, सब्जेक्ट वर्ब, बस हो गया। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट रीच वर्ब, आई सब्जेक्ट रीच वर्ब, दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं। दो वर्ब नहीं होना चाहिए, वर्ब एक ही होना चाहिए। इसीलिए हम एक वर्ब को जो पहले हो रही है, पहले मुंबई पहुंचेगा, बाद में फ़ोन करेगा, बाद में बुलाएगा अपने दोस्तों को, तो पहले मुंबई पहुंचा है तो पहले वाले को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें दोनों काम में गैप नहीं होता है। इन प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम में गैप नहीं होता है, एक काम दूसरे का परिणाम होता है। दूसरा जो काम हो रहा होता है पहले वाले का परिणाम होता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें जगह सेम रहती है, इसमें जगह सेम रहती है। क्या हुआ है, मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचकर मुंबई से अपने दोस्त को फोन कर रहा है, जगह सेम है तो रीचिंग कर दो। आई सॉ ए लायन आई रैन अवे, इसका पहला सेंटेंस था आई सॉ ए लायन आई रैन अवे, तो जहां से देखा शेर और वहीं से भागना शुरू कर दिया, जगह सेम है तो रीचिंग लायन, अरे सॉरी सीइंग ए लायन आई रैन अवे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं अपने पास एक फोर्थ सेंटेंस जो कि है द थीव सॉ पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। सेम सेंटेंस है लाइनी वाले तरीके से, द थीव सॉ अ पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। तो देखो द थीफ सेम सब्जेक्ट, और पुलिसमैन को देखा और थीफ चोर भाग गया, चोर ने पुलिसमैन को देखा और चोर भाग गया। तो जगह एक ही देखने की और भागने की भी जगह एक ही है, जहाँ से भागा वो वहीं से भाग गया ना, देख के तो तुरंत देख के तुरंत भागा, तुरंत देख के तुरंत भागा, खड़ा नहीं रहता ताकि पुलिसमैन पकड़ ले। तो एस सेंटेंस में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेके आईएनजी लगाएंगे, सीइंग अ पुलिसमैन कॉमा और द थीफ, ये सेंटेंस पूरा सेम लिख देंगे। ठीक है, द थीफ रैन अवे, इतना क्लियर हो गया। द थीफ सॉ ए पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, सीइंग ए पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो अगली वीडियो में बात करेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आई हो बता दीजिए, हम दोबारा आपको समझा देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर से। थैंक यू।